अच्छा व्यूअर्स, एक तो सबसे हॉट न्यूज़ आजकल चल रही है वो है सैमसंग ट्राईफोल्ड। वो हम आदिल से भी डिस्कस करते हैं और आसिल से भी। बट उससे पहले क्या खूब कहा है शायर ने, जब हम ऐसी बातें करते थे तो लगता था कि हम सोफेस्टिकेशन की तरफ जा रहे हैं। बट आसिल का कहना है कि अब आप पोइट्री यूज़ कर सकते हैं। क्या करने के लिए आसिल? इस शेर में शायर ने कहा है वो क्या कहा है? कि चैटबॉट को आप शायरी सुना के बहका सकते हैं। वाकई? हाँ, इज इट फॉर इट्स रियल? ट्रू। ये रिसर्चर्स ने प्रॉम्प्ट्स टेस्ट करके ओके कंफर्म किया ओके। कि इफ़ यू यूज़ पोएट्री, काफ़ी स्पेसिफिक पोएट्री है हाँ और हाँ उन्होंने जानबूझ के शेयर नहीं की बिकॉज हाँ। इट कैन बी यूज मलिशियसली। अच्छा 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 अच्छा। तो शायरी यूज़ करके आप चैट जीपीटी, जेमिनाई, चाइनीज़ चैटबॉट्स और सबका गार्ड रेल्स उनके पास कर सकते हैं, सेफ्टी गार्ड रेल्स। ठीक है। मतलब सारा वो अपनी सेफ्टी वाले फीचर सारे बाईपास कर देता है। और किसी भी किस्म का कंटेंट बना हाँ, सकता ऐसे है, उल्टा किस्म का कंटेंट आप बना सकते हैं उसको पोएट्री सुना के। यानी अच्छा खुद ही को कर बुलंद इतना कि के आगे के आगे के हर प्रॉम्प्ट हर- से पहले नहीं, हर रिजल्ट से पहले Chat चैट GPT जीपीटी खुद पूछे बता तेरी प्रॉम्प्ट क्या है। यार That's वैसे a reel, बहुत ही This is going in a reel. आदिल आदिल शुक्र है, अच्छा हुआ है आदिल ने जो है, आदिल एक्सपोज हो गया ना। अब हम बात करेंगे ट्राईफोल्ड की। Oh yes. जी Negative आदिल, news क्या के बाद कहना है अच्छी आपका? news. ट्राईफोल्ड पे यार, भी कोई सुना दे शेर हमें। आदिल का नहीं फेवरेट यार, बस एक ही फॉर्म बहुत था। फैक्टर। मैंने एक इतने अच्छे शेर की क्या बैंड बजा बर्बाद किया। बैंड बजा एमएफ कर दिया। मैनुअल फोकस। आदिल का एक फेवरेट है ना वर्ड कि बर्बाद कर दिया है। हाँ, अब चैट जीपीटी। अच्छा खैर यार, कमिंग बैक टू द पॉइंट यार, गाइस बताओ जरा ट्राईफोल्ड का क्या सीन oh है? yes. यार ये बहुत अच्छा ट्रेंड निकल रहा है ये ट्राईफोल्ड्स वाला। अच्छा हाँ। डुअल फोल्ड बकवास थे, मुझे नहीं पसंद थे। पिछले दिनों एक मुझे अभी एक शॉपकीपर ने बताया कि उसके पास कहीं से आया हुआवे का ट्राईफोल्ड एंड ही वाज सेइंग कि मैंने ऐसा एक्सपीरियंस अभी तक किसी मोबाइल का नहीं किया था, जो लेवल उसका था क्वालिटी आप की। सोच भी नहीं सकते वो कितने स्लिम फोन है ये ट्राईफोल्ड। मैंने भी क्योंकि पर्सनली देखा हुआ है, हैंडल किया हुआ है, मुझे पता है यूज़ किया हुआ है कि कितना पतला है। और मेरे एक दोस्त ने भी रखा हुआ है, बहुत ही पतला फ़ोन होता है और हल्का भी है। हाँ अभी भी जो सैमसंग ने लॉन्च किया है कोई 300 ग्राम का फ़ोन है। अच्छा And देखिए 3.9 millimeters. देखिए जब 300 ग्राम आप बात करते हो ना तो आपको लगता है अब ये फ़ोन है, ये 300 का आपको बहुत भारी लगेगा। लेकिन जब वो इतनी बड़ी चीज़ होगी ना, 300 ग्राम होगी, आपको लगेगा जैसे आपने कोई सफ़ा पकड़ा हुआ। और फिर वो मतलब हुआवे का तो मैं ये कह सकता हूँ, अब सैमसंग का पता नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल स्टडी है। वो ये नहीं है कि वो टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा यूं यूं, आपने इस तरह पकड़ा है या इस तरफ से पकड़ा है और वो हिंज जो है वो ढीला हो जाएगा थोड़ा अच्छा सा। मुझे ये बताएं कि इसमें हम ज़्यादातर इशू आ रहा था बैटरी साइज़ का कि ट्राईफोल्ड में क्या सीन है, और जिस तरह फोल्ड में बैटरी का भी तो इशू आता है ना। आई थिंक ट्राईफोल्ड वैसे एक बता दें यूजर्स को कि क्या फ़र्क होता है उसमें। एक तो रेगुलर फोल्डेबल्स हैं जो कि सबको आदत है, जो सैमसंग के किताब की बुक तरह स्टाइल खुलते हैं। फोल्डेबल, यू जस्ट फोल्ड लाइक दिस। बट ट्राईफोल्ड्स दे फोल्ड लाइक दिस एंड देन दिस। एक के ऊपर एक लेयर आती है, 3 लेयर्स बन जाती हैं टोटल। हाँ, दैट्स हाँ। व्हाई इट्स कॉल्ड अ ट्राईफोल्ड। जैसे आपने देखा ना घर में अम्मी को कपड़े पे तय लगाते हुए, उस तरह। हाँ, तो अगर आपके पास फुली खुला हुआ है ना ट्राईफोल्ड, तो यहाँ पूरी टैबलेट साइज 10 इंच स्क्रीन होगी और बैक पे एक सेकेंडरी स्क्रीन जो कि रेगुलर ग्लास स्क्रीन जैसे फोन्स की होती है, हार्ड स्क्रीन। ये होते हैं ट्राईफोल्ड्स। हाँ, और आई थिंक लेकिन वो होता तो यूं करके नहीं, बंद इसका होगा वैसे ना। डिफरेंट है। जो नहीं, हुआवे एक का main जो screen आगे ट्राईफोल्ड, एक बैक स्क्रीन पीछे। हाँ हुआवे का जो ट्राईफोल्ड है उसमें सिर्फ वही जो फ्रंट पे डिस्प्लेज है वही डिस्प्लेज है, हाँ, बैक पे हाँ। तो कुछ नहीं है। हाँ बैक लेकिन सैमसंग के केस में डिफरेंट है। अच्छा आई लाइक दिस अप्रोच वैसे, क्योंकि Four screens? एटलीस्ट यू गेट अ ड्यूरेबल स्क्रीन। You सिर्फ get सॉफ्ट one स्क्रीन नहीं ना। durable screen. हाँ, लेकिन सोचो अगर आपने नोटिफिकेशन चेक करनी है, सिर्फ आपने खोल के मैसेज रिप्लाई कर रखना है, उसके लिए एक रिलायबल स्क्रीन है, अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है कि वो सबसे ज़्यादा जो कहें टॉर्चर फेस कर रही होगी। हाँ, और उसको कुछ होना भी नहीं। हमारी और- ये वाली स्क्रीन भी तो एक्सपोज होती है और बहुत। जिस प्राइस पे उन्होंने लॉन्च किया मेरे ख्याल से वो भी बहुत अच्छी है। क्या Yes. प्राइस है? $2450, वही जो लीक हुई थी लास्ट। हाँ, नहीं यार, हुआवे का भी यही था। हुआवे का लेकिन अभी महंगा बिक रहा है ना, हाँ, 2700 का। 2800 आई थिंक। हाँ 27 का मेरे ख्याल से था। तो खैर हुआवे से प्राइस पे- सस्ता, और इसके लिए उन्होंने एक कॉर्नर कट किया और वो है स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन पहले वाला। नहीं, Oh. सिर्फ 8 लीड है फॉर गैलेक्सी। वही ना, 8 एलीट जेन पहले वाला, पहले हाँ। वाला नॉट 5। नोट 5। एंड दिस इज प्रॉब्ली बिकॉज क्योंकि ये फोन काफी देर से डेवलपमेंट में, और 8 एलीट जेन 5 तो कुछ देर हाँ पहले हाँ आया। हाँ, और हाँ। एक जो मुझे समझ आ रही है ना, अच्छा ये लॉन्च कब हो रहा है? दिसंबर में, दिसंबर में हो रहा है। मुझे ये बताओ कि
एवरीवन वाज कंपेयरिंग, अब तुम फिर लोग मुझे कहोगे कुछ, लेकिन एवरीवन इज कंपेयरिंग कि अच्छा आईफोन फोल्ड जो है वो भी $2400-2500 का आ रहा है और सैमसंग का यार आप ट्राई एक फोल्ड आ डुअल रहा है। फोल्ड को एक ट्राई फोल्ड से कंपेयर ही नहीं कर सकते। ये ऐसी बात है मैं एक बाइक को एक गाड़ी से कंपेयर करूं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने सब ने ये कंपेयर किया है, वैसे मैं बता रहा वो हूँ। जिस तो बंदे ने clickbait कंपेयर बनाने के लिए किया कर ना, देते हैं। मैं उसको सलूट करता हूँ और कहता हूँ भाई आप कंपैरिजन छोड़ दो। और वो कह रहे हैं कि लाइक आपको Z4 अगर फोल्ड का फोल्ड से होना चाहिए ना, हाँ मतलब जो बुक शेप जी। फोल्डिंग है वो तो ये उसी वही बात है ना, बाइक और कार का क्या कंपैरिजन। हम्म। आप लैपटॉप को टैबलेट से कैसे कंपेयर कर सकते हो। अच्छा, नहीं। इसकी स्क्रीन के हवाले से कोई है इन्फॉर्मेशन हमारे पास? हाँ इसकी स्क्रीन हाँ। के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि हम्म, इसमें हम्म। पहली दफ़ा सैमसंग का फ़ोन है इसमें बिल्ट इन डेस्क मोड आप डायरेक्ट ऑन स्क्रीन एक्टिवेट कर सकते हो। तो आपने सिर्फ एक माउस लगाना है, कीबोर्ड लगाना है या अपना एक दूसरा सैमसंग का फ़ोन मैं लगाना समझ है गया हूँ। और आपके पास पूरा फुल वर्किंग और लैपटॉप डेक्स होगा। मोड उनका वैसे बहुत बेहतरीन है, आप हाँ, जब भी बहुत। किसी टीवी स्मार्ट टीवी के साथ अटैच करके आप यूज़ कर सकते हो अपना सैमसंग का। सैमसंग का जो है ना, हम्म। दूसरों के भी हैं, अब जैसे हम्म। मोटरोला का है ना, क्या है नाम उसका, ऑफ कोर्स आई फॉरगेट, Of course स्मार्ट you do। समथिंग और कंटिन्यूएशन और हाँ मोटरोला का जो अल्टरनेटिव है ना ये डेस्कटॉप हाँ। वर्जन Yes, वाला, yes। इट्स गुड बट सैमसंग इज स्टिल अहेड। अच्छा। सैमसंग आई वुड से प्रोबब्ली वन ऑफ खैर द बेस्ट एल्यूमिनियम ओएस आएगा तो हम देखते हैं उससे क्या होता है। हाँ, मेरे ख्याल से एक सैमसंग का अच्छी वी कैन से इंटीग्रेशन होगी। डेक्स इज प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट डेस्कटॉप एक्सपीरियंस है। लोगों को मैंने देखा है अपने फोन अल्ट्रा फोन को कन्वर्ट करते हैं एज अ वीडियो एडिटिंग मशीन, अच्छा। और स्नैपड्रैगन 8 लीड इतना पावरफुल है वो कर भी लेता है। लेकिन इसमें ये है कि ज़्यादा अच्छी बात ये होगी कि आपको इतनी भी ज़रूरत ना पड़े, और जैसा आदिल ने कहा कि माउस हो, यार ये तो वैसे मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। पता है क्यों? क्यों? मुझे हर वक्त सोशल मीडिया पोस्टिंग्स और ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास मोबाइल पे मुझे करने में बहुत मसला होता है। यू वर टॉकिंग वन ऑफ योर राइटर वाज ऑलवेज राइट्स ऑन फोन ना, तो वो जी। कितना मुश्किल है। बट अगर ट्राई फोल्ड की बारी आए तो इट कैन बी, मतलब इवन फोल्ड भी 10 कितना इंच की स्क्रीन बन जाती है है फोन। ना। हाँ वो एक्सपीरियंस ही डिफरेंट है। यार, और ये बहुत बैटरी भी अट्रैक्ट कर इन्होंने, रहा है मुझे। हालांकि इनका फर्स्ट मॉडल है, लेकिन बैटरी इन्होंने एग्जैक्ट जो Huawei का सेकंड मॉडल है उसके बराबर रखी है 5600। दिस मेक्स द बिगेस्ट सैमसंग बैटरी ऑन अ फोन येट। हाँ नोइंग 5600 सैमसंग mAh। उसकी ज़ाहिर बैटरी लाइफ भी ज़्यादा होगी क्योंकि क्योंकि वैसे OS बहुत अच्छा है। हाँ, अदरवाइज जो हम 7000 6000 की बात कर रहे हैं वो तो नॉन सैमसंग फोन्स है ना। जी जी। सैमसंग में तो इस तरह की सैमसंग कोई ने तो अभी अभी तक तक नहीं है। इस तरफ मूव ही नहीं किया ना। हम्म। बस यही एक चीज़ है जिसमें नेक्स्ट एडिशन जो आएगा Huawei का वो आगे निकल जाएगा और सैमसंग का पीछे रह जाएगा और वो यही होगी। अगले सिलिकॉन कार्बन पहुंचे होंगे और सैमसंग अभी एक 5600 को और लेके मुझे बैठा होगा। स्मॉल पेट पीव लगी थी इस यस। फोन के बारे में कि बेशक इसका मेन कैमरा तो S25 अल्ट्रा वाला है जो कि बेहतरीन होगा, बेहतरीन है। लेकिन जो सेकेंडरी कैमराज है ना, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो, वो फोल्ड वाले हैं, फोल्ड 7 वाले। तो अगर $2500 का ला रहे हो फ़ोन तो अल्ट्रा वाले दूसरे भी डाल दो, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और दूसरा Five हाँ to वहाँ टेलीफोटो। पे डंडी मारी है लेकिन एक हाँ। बात बताओ, $500 to $600 अब ट्राई फोल्ड के एक्स्ट्रा तो होंगे ना यार, अब इतना भी नहीं है कि हाँ लेकिन हाँ, Huawei आपको टॉप नॉच कैमरास दे रहा है इस पर। तीनों। अच्छा हाँ तीनों। हाँ हाँ, Huawei के nice। टॉप नॉच कैमरास है। यार वैसे ना कमाल, मैंने ना वो मैंने उसे कहा कि यार मैंने देखना है, अब अगर हमारे पास आ गया तो हम ज़रूर दिखाएंगे ना। कहावत है देखो, ट्राई फोल्ड सुनने में आ रहा है कि मैं मैजिक अपने है। दोस्त से पता करता हूँ जिसके हाँ, पास ये हाँ। जिसने फ़ोन लिया था और उसको ए- हमने ए- गालियाँ शालियाँ दी थी कि तुम्हारा पाकिस्तान दिमाग ख़राब है तुमने क्यों ले लिया ये फ़ोन। कौन सा? लेकिन ट्राई फोल्ड Huawei का ना, ओह, और तुम्हें पता है वो इतना ज़बरदस्त है कि उसको हर जिस बंदे ने भी यूज़ किया ना उसने एक चीज़ कही है कि इसका एक्सपीरियंस इज़ Is- फिनोमिनल, हाँ होना भी चाहिए। और उसकी क्वालिटी वाइज तो अभी आया था तो होपफुली हम सबसे चेक मजे करें। की चीज़ होती है जब आप उसको उल्टा फोल्ड करने लगते हो और उसकी जो आवाज़ें निकलती हैं। नहीं नहीं ऐसी नहीं करती, ये तुम्हें तो नहीं कर रहा वो। नोटिफिकेशन भी आ जाती है लेकिन टूटता नहीं है वो आराम नोटिफिकेशन से। में पता क्या लिखा होता है? नहीं ऐसा नहीं लिखा टूटता होता, नहीं है वैसे ये वो आराम कस्टम से। नहीं है नोटिफिकेशन। ये आपको पता होगा जेरी रिग एवरीथिंग, हाँ, जेरी उसने भी हाँ, ट्राई किया था, हाँ। आराम से नहीं टूटता। लेकिन एक बात बताऊं मैं, जो मुझे फील हुआ है ना, ये फ़ोन खैर देखो, एक तो इसमें गूगल स्टोर्स नहीं चलता, ऐप स्टोर नहीं चलता, दूसरा हाँ, ये दूसरा मसला सबसे बड़ा मसला ये है कि बल्कि मसला नहीं है, इट्स टू एक्सपेंसिव। उसका PTA 2 लाख से अबव है भाई। तो वो बता रहे थे कोई 8-8.5 लाख रुपए का जो है ट्राईफोल्ड पड़ा है लोगों को, जिसने भी मंगाया, भाई या शौकिया तो आप मंगवाया। यूज्ड गाड़ी ले लो या तो ट्राईफोल्ड ले लो। लेकिन शौकिया मंगवाया लोगों ने अपने लिए ना। वैसे मैं एक बात बताऊं, जिसने अभी वॉरी मंगवाया ना Huawei का, उसके लिए थोड़ा सा मसला होने वाला है, क्योंकि अगर दिसंबर में सैमसंग में आप प्ले स्टोर है, डेक्स है, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है सुन के ये बात। यार ये if I had to choose between Huawei's Fold
trifold and Samsung trifold, I would go Samsung trifold. I will also. Like क्योंकि without thinking. मैं Huawei की बड़ी तारीफें कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं भी सैमसंग की तरफ सैमसंग की तरफ Yeah. जाएंगे। चलो ये तो क्योंकि familiar One UI 8, yep. Samsung DeX, और उनके मल्टीटास्किंग फीचर भी दिखाए हैं कि how easy it is to have 3 apps running. खैर वो तो Huawei भी कर रहा हाँ है। Huawei की भी मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी है। हाँ। What about OS बहुत पॉलिश था और Huawei का। Snapdragon 8 Elite is more powerful than Huawei is offering. अच्छा, और तुम्हारे ख्याल में इसमें Allegedly. गेम्स वगैरह का क्या सीन होगा? गेम्स खेल सकेंगे अच्छी? हाँ, उनका एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा सा अजीब होगा अगर हाँ, फुल मैं सपोर्ट वही नहीं तो कह डाली रहा हूँ। डेवलपर्स ने। डिपेंड्स ऑन द डेवलपर के आपने कितनी अच्छी सपोर्ट डाली है। हाँ, क्योंकि देखे ना यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम वगैरह के जो एप्स कंप्लीटली सपोर्ट नहीं करती हैं ट्राइफोल्ड को, इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, उसके इर्द गिर्द ब्लैक बार्स आई होती हैं। मैं यही सोच रहा था ना कि देखो प्रोसेसर तो उसमें अच्छा खासा है, तो गेम्स तो चलेंगी, बट किस डिस्प्ले में चलेंगी, बात ये थी। खैर स्लाइटली ऑकवर्ड एस्पेक्ट रेशियो, आई थिंक अब ये स्पेक्स का क्विक रन डाउन दे एंड लेट्स मूव ऑन। अच्छा, रेजोल्यूशन को इतनी मतलब अजीब किस्म की उन्होंने नहीं बनाई है, इतनी ज्यादा नहीं बनाई कि 4K रेजोल्यूशन डाल दें और बैठा हो उनका स्नैपड्रैगन एलीट 8 एलीट। तो हमने कुछ इसका देना स्नैपशॉट या बस चलें आगे? हाँ, आई थिंक क्विक स्पेक्स रन डाउन दे देता हूँ मैं। हाँ, स्नैपड्रैगन 8 एलीट फॉर गैलेक्सी 3 नैनोमीटर्स वाला। इसमें मेन डिस्प्ले है 10 इंचेस, 1584x2160 रेजोल्यूशन, डायनामिक LTPO AMOLED 2X, 1 to 120 Hz वेरिएबल एस्पेक्ट रिफ्रेश रेट। सेकेंडरी स्क्रीन जो कि ऑन द बैक है 6.5 इंचेस, 1080p LTPO AMOLED S में भी 1 to 120 Hz, इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है 2600 निट्स। इसकी मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है कि इसका एस्पेक्ट रेशो बिल्कुल रेगुलर फ़ोन जैसा है। अब जैसे ये 20:9 है ना, ये उसको 21:9 है ना। सो अगर तुमने क्विक नोटिफिकेशंस दे के रिप्लाई करना है किसी को, यू यूज द आउटर स्क्रीन, इट विल फील लाइक अ नॉर्मल फोन एक्सपीरियंस टू यू। वेरी गुड। जरूरी नहीं है तुमने पूरा टैबलेट खोलो। नहीं, फिर ये वो मुझे अब दबाओ। आसिल की अब बात समझ आ रही है। हम ये पिक्चर ऐसा लगाएंगे ना। और आप बैक कैमरा को सेल्फी कैमरा के तौर पे यूज कर सकते हैं। ओह, हाँ, सेल्फीज विद Samsung S25 Ultra's बेस्ट Main कैमरा। camera, yes. हाँ, गुड। मूविंग ऑन टू कैमरास, 200 मेगापिक्सल मेन कैमरा S25 अल्ट्रा वाला, 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो, इसमें 3x ऑप्टिकल जूम है, 12 MP अल्ट्रा वाइड है। ये दोनों Z Fold 7 से आए हैं। फ्रंट कैमरा जो दोनों है, मेन स्क्रीन का और आउटर स्क्रीन का, दोनों 10 मेगापिक्सल के हैं। कलर अभी सिर्फ एक ही ब्लैक है और 5600 mAh बैटरी, अगेन सैमसंग्स बिगेस्ट येट। 45 वाट वाइड चार्जिंग, 15 वाट वायरलेस, एंड द प्राइस इज 2500। वेरी नाइस। इसके बाद मैं 2450 $2450 $50 $50 कम, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर किसी ने भी ये लिया ना, वो $50 हासिल से लेगा। हाँ $50 तो कोई चीज ही नहीं है हाँ, इसके हासिल लिए। के लिए क्या हाँ। मसला है? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स की आपने बात की थी, तो वो कोई हाँ। उसके हवाले से कोई अपडेट है? चाइना पे बॉर्डर वो पेट्रोल के लिए लगाया था इन्होंने जो। हाँ, हमने तो उन पे बात की थी ना कि वो टर्मिनेटर का हाँ, स्टेप 1 Step पूरा हो one चुका है पूरा कि हो अब वो बॉर्डर पेट्रोल कर रहे हैं। उसके हम्म। बाद ये इनकी थोड़ी मूवमेंट्स बेहतर होंगी, उससे अगली जनरेशन में इनके पास गन्स आ जाएंगी। असल वैसे यही और- था मसला, लेकिन अब वो फिर से वैसे- वापस आ गई खैर वो jobs सिर्फ पे। आपके ऊपर कब्जा नहीं कर रहे और आपको कत्ल नहीं कर रहे, वो आपकी जॉब्स भी लेने आ रहे हैं। यानी कि आपको ओके, लेट्स सी। तो पहले एक सिर्फ जो हमने AI लैंग्वेज मॉडल्स देखे थे ना, सिर्फ वो आपकी जॉब्स नहीं लेंगे। फिजिकल एक्चुअल ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो है ना, जिसको क्या एंड्रॉइड्स, वो भी आपकी वो एक टेस्ट jobs वीडियो लेंगे। चल रही थी जिसमें एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने सारों से इंटरव्यू करके सबको फायर कर दिया था। वो देखी थी? वो लगा देंगे। नहीं। सीरियसली, बताओ जरा। ह्यूमनॉइड रोबोट ने एक ऑफिस में गया और ऑफिस में सबसे पूछता है आपकी क्या क्या डेजिग्नेशन है, आप क्या क्या करते हो। तो उसने उसको ये प्रोग्राम दिया गया कि आपने इन लोगों में से वो लोग निकालने जो काम आप नहीं कर सकते, यानी सॉरी जो आप काम कर सकते हो उनको निकाल दो। तो उसने सबको निकाल दिया लंच से पहले पहले सबके इंटरव्यू करके। ये सीरियस बात है, ये टेस्ट हुआ है, इसकी वीडियो भी चल रही थी। तो ये Are सीन we cooked, guys? We will only find out in the next 5 years. अब Xiaomi के देख लें, प्रेसिडेंट ने कहा है कि विद इन द नेक्स्ट 5 years बहुत सारी जॉब्स, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जो है वो ऑटोमेट हो जाएंगी, हाँ, ह्यूमनॉइड रोबोट्स ले जाएंगे। और उन्होंने एक अपनी एग्जांपल भी दी है कि उनकी जो EV फैक्ट्री है उसमें जो उन्होंने मोड्स होते हैं उनको चेक करने के लिए कि वो एग्जैक्ट जो उनको चाहिए उतनी सेम साइज़ के हैं या नहीं, बजाय कि वो इंसान उस काम के लिए हों। जो पहले आपको पता है ना QC के लिए इंसान होते थे, अब QC के लिए वो एक्सरे यूज़ करते हैं और साथ एक कैमरा यूज़ करते हैं, इसमें AI मॉडल होता है जो चेक कर देता है। And और it only उसमें- takes 10 minutes. 2 seconds 10 minutes नहीं था? 2 seconds 2 seconds! Wow.
सही है भाई। मतलब ये ऐसा काम है जो कि ह्यूमन वर्कर्स को अच्छा खासा टाइम लेता है। हाँ 2 सेकंड्स इज क्रेजी। वो मेरे ख्याल से ह्यूमन वर्कर को 10 मिनट लगते होंगे। Xiaomi ने पहले ही एक दफ़ा अर्लियर दिस ईयर और पिछले साल भी डेमोन्स्ट्रेट किया था कि उनकी फैक्ट्रीज जो हैं अच्छी खासी अभी से ऑटोमेटेड हैं। एंड नाउ Xiaomi इज प्रेडिक्टिंग कि विद इन 5 इयर्स फैक्ट्री वर्कर्स को रिप्लेस करेंगे ह्यूमनॉइड रोबोट सॉरी। ह्यूमनॉइड रोबोट्स वो होते हैं जो कि एग्जैक्टली ह्यूमंस की शेप से इंस्पायर्ड होते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह चलते फिरते हैं, जैसे टेस्ला का बॉट नहीं रिवील हुआ था, मतलब दे विल जस्ट वॉक इन, लिफ्ट द बॉक्स। वही हमने बात की थी वो चाइना में पहले भी वो जो ह्यूमनॉइड और रोबोट्स मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता वही गार्ड्स आके इनका प्रोटेक्शन भी करेंगे कि कोई हाँ। अंदर ना घुसे। वही काम भी करेंगे, वही प्रोटेक्शन भी करेंगे और और एक आहिस्ता-आहिस्ता- स्मॉल सी टीम होगी जो बैठी इनको मॉनिटर कर रही होगी बस। जी बट थिंक अबाउट इट, वो किसी ने छोटी सी टीम जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता एआई से रिप्लेस हो जाएगी और फिर एआई ही सब कुछ होगी और फिर not स्काईनेट। नॉट जस्ट फैक्ट्रीज वैसे जो ओह Xiaomi प्रेसिडेंट ने प्रेडिक्ट किया कि इवन होम मार्केट्स में भी इवेंचुअली ह्यूमनॉइड रोबोट्स आ जाएंगे। स्पेशल जाहिर है शुरू में इट विल बी फॉर द फिल्थी रिच पीपल, इलॉन यार मस्क एंड ऑल दैट। मेरे ख्याल में ना मुझे डर लग रहा है, तो लेट्स कम टू सम नॉर्मल टेक न्यूज़। वो अभी अच्छा। हम मजाक कर रहा हूं कि यार यार वैसे- ऑब्वियसली इट इज स्कैरी ना यार। वैसे हम ट्राईफोल्ड की बात कर रहे थे, सैमसंग का एक और डुअल फोल्ड आ रहा है। अच्छा उसका क्या सीन? उसका ये सीन है कि उसमें 2 नॉर्मल एस्पेक्ट रेशियो वाली स्क्रीन्स होंगी और जब आप उसको खोलोगे तो वो एक स्क्वायर डिस्प्ले बन जाएगा। ओह उसको कह रहे हैं कि पासपोर्ट फोल्ड ओह, और इसका कोई नेक्स्ट अता जनरेशन पता? के साथ आएगा, So Z it's Fold not 8 के just a साथ। Z Fold 7 update, it's a whole new phone. Yes, it's likely a Z Fold Oh. 8 wide edition or something. या Z So Fold you're 8 saying कि Z Fold 8 के 2 वर्जन होंगे? हाँ और 2 वर्जन होंगे, और मुझे लग रहा है अगर ये वाइल्ड वर्जन है जो भी है, याद है एक दफ़ा ब्लैकबेरी पासपोर्ट आया था, वो भी इसी तरह ही था ना? जी जी। असल में पहले लोग समझ रहे थे कि ये शायद मॉडल नंबर तो लीक हुआ था कि ये शायद फ्लिप फ़ोन है, क्योंकि फ्लिप फ़ोन में आपको पता है दोनों साइड्स इक्वल होती हैं यस और मतलब छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इसमें क्योंकि साइज़ बड़ा है तो उसकी वो सेंस नहीं बनती कि वो फ्लिप फ़ोन हो। इट्स वो एक इट्स fold की मोर ऑफ iteration अ होगी। पिक्सल फोल्ड ना। पिक्सल फोल्ड भी काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं कहता कि उसको अब हम मैस वैसे केयर ये भी करना शुरू हो जाए। पॉसिबिलिटी है कि वो शायद फ्लिप की एक डिफरेंट आइटरेशन हो जिसमें बड़ी बड़ी स्क्रीन हो दोनों, ओह और जिस तरह वो होते नहीं थे ब्लैकबेरीज और उसमें आप 2 हाँ, उंगलियों से हाँ, हाँ, टाइपिंग हाँ। कर सकते थे, शायद वो वाला सीन। तुम लोगों को याद है इस साल और उससे पिछले साल भी रूमर आया था कि Samsung wants to make a cheaper foldable, यस a fold light. तो अगर जो शादवान कह रहा है कि वो फ्लिप को ही अगर फ्लिप अपग्रेडेबल को वर्जन। ही अपग्रेडेबल बनाएंगे तो दैट वुड मेक इट चीपर, ये तो है, बट वी माइट बी जस्ट क्योंकि देखो ना जो फ्लिप है ना उसकी ऑब्वियसली स्क्रीन भी छोटी है, तो थोड़ा सा उसको अगर हम एक्सटेंड करें तो पासपोर्ट शेप में बनाएं, जी तो इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट थिंग। खैर लेट्स कम टू सम अदर न्यूज़ एज वेल। आदिल, हमारे पास कोई लोकल न्यूज़ है हमारे पास कोई? जी, क्रिप्टो के लिए एक सजेशन है ये, और वो ये है कि वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर जो होंगे, मसलन बाइनेंस या जो भी क्रिप्टो एक्सचेंज होगी, कोई भी होंगे, जब भी 1 मिलियन रुपए से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन होगी तो उसकी डिटेल्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जाएगी। तो इसका मतलब ये कि हर जो रोज भेज जो रहा है है- वो 9,99,000 की करें। जो भेज रहा है एग्जैक्टली सोल्यूशन बता दिया गया। नहीं ये ना हो ना कि वो जो उन्होंने भेज यूं रहा ही- है और जो हमारा receive कर रेजिडेंट रहा है, स्कैमर, दोनों। जुगाड़ वाला भी, फोन चोरी करने वाला भी। अस्तगफिरुल्लाह, सारे इल्जाम लगा दो मेरे पे। मैं हाथ मिलाते मिलाते 2 इल्जाम इसने और एक्स्ट्रा लगा दिए मेरे पे। ये अंदर से कुछ और सोच रहा है, ऊपर से ताली मिला रहा है, अंदर से सोच रहा हूँ मैं देखता हूँ इसको। अच्छा चलो यार, अच्छा यानी ये लगाया कि ऑब्वियसली कोई कैप रख रहे होंगे ना कि नहीं, कैप नहीं है, बस हम्म। मॉनिटरिंग के लिए, कोई बड़ी Monitoring। ट्रांजैक्शन हो तो पता चल जाए। हम्म। और इसके अलावा नेटफ्लिक्स पे एक फीचर होता था कास्ट टू टीवी, यस, बहुत मजे का गायब हो फीचर। गया, क्यों खत्म, क्यों खलास। यार मतलब वजह भी तो बताओ ना। अब वजह कोई वजह नहीं है, बस नेटफ्लिक्स ने सोचा कि क्यों, उन्होंने कहा आपके पास स्मार्ट टीवी है ना, उस पर नेटफ्लिक्स की ऐप इंस्टॉल करो, उसमें सब्सक्रिप्शन लो और वहां से चलाओ। अच्छा ये तो फिर एक और वो तरीका हो गया ना, पहले इन्होंने पैसे कमाए हैं जी। वो बंद करके कि जी, सबको जी। पास है। और मतलब अगर- आसिल जो है वो यूज कर रहा था अपने एक दोस्त का, जिसने आगे अपने 2 दोस्तों से लिया हुआ था, उसको भी नहीं पता था कि किसका है। जी, ये वो तो भाईजान इन्होंने बदला पहले ले ही रहे हैं काफी मेरे से सख्ती अब। कर दी थी। भाईजान बदला ले रहे हैं मेरे से। ऐसा ही है ना, इस तरह के लोगों को रोक रहे एग्जैक्टली हैं। ये है जो तलहा कह नहीं, रहा है ये वैसे वाली चीज तो वो पहले से रोक रहे कि थे ना। आसिल जो है ना अपने हमसायों को ना दे के आए। वो पहले से कास्ट। ये चीज चेक कर रहे थे कि हर 2 हफ्ते बाद या पता नहीं 4 हफ्ते बाद आप अगर उस आईपी एड्रेस पे वापस नहीं जाते ना, जहाँ पे एक जो मेन अकाउंट जहाँ पे लॉगिन हुआ है, उस सेम आईपी एड्रेस से आप लॉगिन नहीं होते,
तो आपका अकाउंट वो बंद कर देते हैं कि आप वापस उस आईपी एड्रेस पे जाओगे, वहाँ से लॉगिन करोगे। फ़र्ज़ करें जिस तरह मैंने आपसे लिया नेटफ्लिक्स, अब आपका जो मेन अकाउंट है वो इस वक्त मौजूद है यहाँ की बिल्डिंग पे, यहाँ वाले वाईफाई में। मैं यहाँ पे नहीं आता 1 महीना, तो मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा। हमारा जो फैमिली शेयरिंग अकाउंट है बस ठीक है, मेरा बंद हो जाएगा, मुझे वापस इधर आना पड़ेगा ऑफिस में, आपके सेम वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर मेरा अकाउंट चलेगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि बेसिकली नेटफ्लिक्स ने चलो ये तो समझ जी, में ये आ तो रही है। पहले ही कर दिया था ना, हाँ। लेकिन ये जो अभी करंट स्टेप है ना, ये थोड़ी सी मेरे ख्याल से चीप टैक्टिक Cheap कहूँगा मैं tactic इसको। है। नेटफ्लिक्स ने एक- किया ये कि उनको पता है ना, हर किसी को पता है कि स्क्रीन की लिमिटेशन होती है। लोग ये करते थे कि क्रोमकास्ट चला के ना एक फ्री सी स्क्रीन बना लेते थे टीवी को। अब नेटफ्लिक्स कहता है चलो जी ये भी बंद सही। करो फ्री का काम, स्क्रीन रजिस्टर कराओ अपनी टीवी पे, करो ऐप, ताकि और हमें भी लेकिन पता उसमें हो। उनका और जिस नुकसान नहीं था, रिश्तेदार क्योंकि से फोन पे जो आप कास्ट करते थे, आप एक टाइम पे एक ही चीज देख सकते हो ना। आप कास्ट कर रहे हो तो आप फोन पे तो नहीं देख रहे, हाँ, आप बड़ी स्क्रीन पे लेकिन देख रहे हो। आपकी अगर अब बड़ी तो- स्क्रीन पे आ जाएगी ना ऐप, तो उनको पता चल जाएगा कि इतनी स्क्रीन है इसके घर और ये मुफ्ता तोड़ रहे हैं। टेक्निक उनका मसला नहीं है ना, डिवाइस तो एक ही है, एक टाइम पे एक डिवाइस यूज कर अच्छा, रहे हैं। वैसे यही मैं कह रहा हूँ कि एक चीप किस्म का टैक्टिक है। टैक्टिक है। और और इन्होंने ये किया कि जो क्रोमकास्ट है ना, पुरानी वाली जिनके साथ रिमोट नहीं आते थे, या जो इस तरह की कास्टिंग डिवाइसेस हैं, उन पे आप कास्ट कर सकते हो अभी भी, लेकिन उसके लिए भी आपको पेड अकाउंट चाहिए। फ्री वाले से अभी भी नहीं हो सकता। मैं समझ गया। सो आज तो सारी चलो न्यूज़ ऐसी हैं कि बस There is- हमारा फ्यूचर जो है ना हाँ, वो जी। मुश्किल ही लग रहा है, जी जी सर्वाइवल। एक सीमिंगली गुड न्यूज़ है, सीमिंगली आई से सीमिंगली बिकॉज पाकिस्तान गवर्नमेंट न्यूज़ है। चलो गुड। पाकिस्तान वांट्स टू ओवरहॉल इट्स साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तालियां। उसके लिए तालियां। गवर्नमेंट एक 77 बिलियन का वर्ल्ड बैंक फंडेड मिलियन बिलियन है। मिलियन है सर, पाकिस्तान को 77 ज्यादा अमीर कर दिया था पाकिस्तान मैंने। की economy मैं एकदम से की- यूं हुआ था, फिर एकदम से मिलियन पे यूं हो हाँ गया। मिलियन मिलियन ओके। वो bad. थोड़ा सा ज्यादा फ्री हो गया था हासिल। अच्छा नहीं, उसने खुद ही से कहा कि तारीफ कर दूं तो उसने बिलियन हाँ। बोल दी। 77 मिलियन का वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है। हम्म, इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट एक इंटरनेशनल फर्म को हायर करेगी, और वो फर्म जो है पाकिस्तान के साइबर सिक्योरिटी गैप्स देखेगी, कहाँ कहाँ मसला है, क्या क्या ठीक करना है, कहाँ कहाँ काम होना है, और वो फिर अपने साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्रूव करेगी पाकिस्तान के। दैट्स गुड। रिमेन्स टू बी सीन हाउ इफेक्टिव इट विल बी एज हाँ। ऑलवेज। सो क्योंकि कंसल्टेंट हायर होगा, वो मॉनिटर करेगा, वो अपनी तजावीज़ देगा, वो तजावीज़ इम्प्लीमेंट होती हैं या नहीं होती, असल बात तो उस पे आती है। हाँ। तजावीज़ तो बहुत आती है, इम्प्लीमेंट नहीं होती। और मूविंग ऑन, सैमसंग ने अपने, आपको पता है जो डिवाइसेस होती हैं, जितनी भी नैंड डिवाइसेस होती हैं, रैम को कह लें या स्टोरेज डिवाइसेस को कह लें, इनकी राइटिंग के वक्त मेन कंजप्शन होती है पावर की, और कुछ इनकी कह लें कि वो जो स्टैंड बाय कंजप्शन होती है वो होती है। सैमसंग के इंजीनियर्स ने ऐसा तरीका निकाल लिया जिससे 96% रिडक्शन आएगी एनर्जी यूजेज में, इलेक्ट्रिसिटी यूजेज में। कोई बिल्कुल ज़रा भी एक्साइट नहीं हो रहे आप, लेकिन बताऊं क्यों नहीं? 96% इज़ अ बिग नहीं, नंबर। मैं एक मुझे बात बताओ बताऊं? न्यूज़। नहीं नहीं नहीं, यार एक्साइटिंग मैं फोन में बता अगर देता हूं। आपकी एप्स अपडेट हो रही है, हाँ। देखा ना कितनी तेज से बैटरी जाती है, हाँ क्योंकि उस टाइम पे बैटरी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। हाँ अच्छा, In मैं future- समझा ये फोन्स के अलावा डिवाइसेस में भी की बात सब कर की रहे हो। बात कर रहा हूँ। सब की बात कर जी, रहे हो, जी, तो सब फिर की तो बात इनकी डिवाइसेस सब एफिशिएंट हो जाएंगी, एनर्जी एफिशिएंट। जी, ओ 96% बात। हाँ। हमें That's a यूं huge बताओ number. ना, हम तो ऐਵੇਂ ही समझ रहे हैं कोई बात नहीं यार, एनर्जी एफिशिएंट होगी तो क्या हो गया, और ऊपर से 96%। जी जी, तो अब- इनकी तो क्या मतलब, इनकी बैटरी ज्यादा काम करेंगी या लॉन्ग हर चीज़ लास्टिंग? के लिए ज़ाहिर है। अब दूसरे जितने मैन्युफैक्चरर हैं वो इनसे पेटेंट जो ये जब करेंगे, अभी तो शायद पेटेंट नहीं किया। लेकिन ये तो मानो ना कि करंट डिवाइसेस में तो नहीं होने वाला ना। हाँ, अभी 1-2 साल 3 साल तक तो मुश्किल ही है, 2 साल तक मिनिमम बहुत हम्म। मुश्किल है कि कुछ आएगा इस तरह का। लेकिन एक चीज़ आ चुकी है जो हम देख सकते हैं कि फ्यूचर में इस तरह का होगा, 96% सेविंग्स। बाय जब भी सैमसंग। कोई राइटिंग हो रही होगी, रीडिंग या राइटिंग, तो दोनों, रीडिंग तो खैर वैसे भी इतनी पावर कंज्यूम नहीं करती, राइटिंग मेन पावर कंज्यूम करती थी। और इसको इन्होंने नाम दिया है फेरो इलेक्ट्रिक ट्रांजिस्टर, वो ओह। यूज़ करते हैं ये। और इसमें और नॉर्मल ट्रांजिस्टर में ये डिफरेंस है कि उसमें एक मेन वोल्टेज जा रही होती है जिसको कहते हैं वी पास इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी में। अच्छा, ये मेरे वो ऊपर समझे से कि गुजर 5 वोल्ट जो है ना वो लगातार जा रहे होते हैं उसको। अब जो ये तरीका है, इसमें वो नेगेटिव में वोल्टेज रख के और वही सेम काम ले सकते हैं उससे। दैट इज स्मार्ट। तो दैट्स टू मच फॉर द टेक पॉडकास्ट। यार टेक पॉडकास्ट ज़्यादा टेक्निकल होनी टेक्निकल चाहिए। होगी है। अच्छा यार, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है वैसे इसने।
यार इस तरह के ब्रेक थ्रूज देके ऑलवेज एक्साइट्स मी। अच्छा यार, चलो ये तो हो गया। अब सैमसंग की जहाँ तारीफें कर ली वहाँ पे आप थोड़ी सी थोड़ा क्लास भी ले लें। yes, बताएं। आइस यूनिवर्स ने स्पेक्स लीक किए। आईएस यूनिवर्स कौन है? आइस यूनिवर्स एक बहुत बड़ा लीक स्टार है जो इस तरह की Yes. स्पेक्स वगैरह लीक करता रहता है फोन्स Known की for time से Samsung पहले। leaks. तो Usually उसने accurate. उसने पूरे टेबल लीक कर दिए स्पेक्स कंपैरिजन के। S25 और S26 के डिफरेंस 0.3 इंच 0.1 इंच बड़ी स्क्रीन होगी, 6.2 से 6.3 हो जाएगी। इसके अलावा उसमें 8 एलिट की जगह 8 एलिट Gen 5 होगा और 1 to 8 Wow, what a surprise. 1 to 8 GB वाला मॉडल खत्म हो रहा है। Why? 256 GB से स्टार्ट होगा ना ये बेस बहुत मॉडल। बड़ी बात है ना। एप्पल ने भी हम- 256 और प्राइस कर सेम दिया तो- होगी? हाँ प्राइस सेम होगा Oh, हम्म, और एग्जैक्टली सेम कैमरास हम्म, और Pro- बैटरी 4000 से 4300 होगी। हमने पहले भी एक लीक में बताया था कि इनका 4900 डाल रहे थे, लेकिन जब इन्होंने देखा एप्पल ने प्राइस नहीं बढ़ाई तो इन्होंने इसको कट डाउन करके 4300 कर दिया। थिकनेस होगी 6.9 मिलीमीटर, ओके। पहले 7.2 थी। बैटरी चार्जिंग स्पीड पहले जितनी है 25 वॉट। how sad. हाउ सैड। How sad. ठहरें, अगले पे जाते हैं। S25 प्लस और S26 प्लस 6.7 इंच QHD स्क्रीन थी और 8 एलिट की जगह, मतलब वही जो भी स्पेक्स थी ना उसकी एग्जैक्टली वही स्पेक्स है नेक्स्ट जनरेशन में, एग्जैक्टली वो। सिर्फ प्रोसेसर चेंज किया और उसका वजन 4 ग्राम ज्यादा होगा बस। पूरी डिवाइस में कोई चेंज नहीं है, कैमरा भी चेंज नहीं है लीक के मुताबिक। तो अभी हम देखते हैं इसका आगे होता क्या है। My honest reaction. तुम सोच सकते हो, सिर्फ प्रोसेसर चेंज, स्टोरेज ऑप्शन तक चेंज नहीं की, प्राइस भी यकीनन चेंज नहीं होगी, चार्जिंग स्पीड चेंज नहीं की, कैमरा नहीं चेंज किया, डिस्प्ले नहीं चेंज किया, कुछ भी नहीं। Please tell me there's something in Ultra. अल्ट्रा की लीक नहीं है। Ultra है ही नहीं. हाँ अल्ट्रा की लीक नहीं है, लेकिन इसकी S25 प्लस की है। और मैं देख के यही सोच रहा था यार, मतलब सैमसंग का फोन बनाने का दिल नहीं करता है, इनका रिसर्च डिपार्टमेंट खत्म हो गया। नहीं, Yeah, I एक दफा think- ऊपर I बैठ गया think- ना ये. आई थिंक दे आर मोर ऑफ अ थिंग के उनका ब्रांड भी बड़ा है एंड सेम थिंग्स जो एप्पल के बारे में हम कह रहे हैं ना, अब हम आहिस्ता आहिस्ता सैमसंग के बारे में कह रहे हैं, लेकिन सैमसंग का अगेन प्राइस पॉइंट भी थोड़ा सा ठीक ही होता है, लेकिन इतना भी ठीक नहीं होता। हाँ। Thing is, they don't need to. yes. उनको पैसे लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो उनके बिक रहे हैं, वो क्यों मुझे लगाएं मुझे एक पैसे? बात बताओ, So if they don't need to, they won't. हाँ लेकिन देखिए सैमसंग नंबर 1 पे आया कैसे, इसी वजह से आया कि टेक्नोलॉजी वाइज आगे गए हैं आगे था, सबसे आगे Reliable था। phones. और रिलायबल अब फोन्स। चाइनीज फोन्स क्या करेंगे इनके साथ, यार चाइनीज Chinese फोन phones इनकी इसलिए ऐसी तो फेंटी लगाएंगे ना, यार- शोएब अख्तर वाली लैंग्वेज, अजी फेंटी लगाएंगे, फेंटा हाँ, लगाएंगे, फेंटा। वो बात तुम्हारी सही है, बट देखो आई थिंक जब तक वो फैंटी लगाने के टाइम पे पहुंचेंगे तब तक सैमसंग भी कुछ कर लेगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो बैठे रहेंगे। अगलों की बैटरी किधर पहुंच चुकी है, ये उधर 7000 बैठे से 8000, मतलब उनके मैंने सुना है ओप्पो ये के generational A6 difference है। में 7000 बैटरी आ रही है जी, भाई। जी। Samsung will only care जब उनके सेल्स कम हो, और सेल्स उनकी कम नहीं हो रही। सेल्स कम नहीं हो रही, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि मार्केट इंक्रीज होती जा रही है। हाँ, तो दूसरों का मार्केट शेयर फिर भी इंक्रीज हो रहा है, अगर इनकी सेल्स इंक्रीज भी हो रही है तो दूसरों की ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रही है। हाँ। Xiaomi नहीं होता था टॉप 3 में पिछले कुछ साल तक। Xiaomi ने ज्यादातर मार्केट्स में डायरेक्ट सैमसंग को टक्कर दी हुई है, ज्यादातर मार्केट्स में। Except for US. अब देख लेना, सैमसंग अपनी होम मार्केट में नंबर 1 है, एप्पल अपनी होम मार्केट में नंबर 1 है। सैमसंग को तो कह Samsung सकते हैं कि globally ओवर number one ग्लोबली भी नंबर 1 पे है, लेकिन एप्पल के अगर यूएस की मार्केट निकाल दो, एप्पल नंबर 2 नहीं रहता। हाँ। Xiaomi नंबर 2 पे आ जाएगा डायरेक्ट। अगर यूएस की मार्केट निकाल दो, Xiaomi डजंट इवन एग्जिस्ट इन जो सबसे बड़ी मार्केट है। The silver lining for Apple here was that कि हाँ। इनके साल की अब आप सोचो अगर 1% ऊपर गई थी सैमसंग से इस साल मार्केट शेयर, फर्स्ट टाइम इन व्हाट 12 इयर्स। नहीं, इट्स एक्सपेक्टेड टू गो हाँ, अप। मतलब अभी भी it's- कंफर्म नहीं है, हाँ, जब confirm क्वार्टर नहीं है। खत्म होगा तो हम देखेंगे क्या होता है, लेकिन हाँ। एक्सपेक्टेड ये था कि एप्पल पता नहीं कितने सालों बाद पहली दफा जो है वो Because of iPhone 17. हाँ। iPhone 17 और is good. ओरिजिनल Vanilla. वनीला वाला। Vanilla. Yes. खैर, Any news? लास्ट न्यूज ऑफ द डे, जो हमने Oppo इसी से- A6X। हाँ, इसका क्या सीन है? Say that again. Oppo A6X अच्छा, मैं समझ क्यों हासिल, चलो कोई बात 6500 बैटरी मैंने है। कुछ नहीं समझा यार। नहीं। नहीं मैंने नहीं, तो कुछ नहीं एक समझा। काम करते हैं, आदिल कौन सा फोन है? Oppo तुम A6X चस्के ले रहे हो अब। ओके।
तूने कहा से अकेला क्यों रहे? अच्छा 4G और 5G Oppo वेरिएंट्स हैं 6X. इसके. Oppo 6X. You made it worse. Just move on. Snapdragon 685 still exists. Oppo A6X. Oppo A6. Oppo ये इधर ही मजे लेते हैं Oppo इसके. A6X. हाँ. और Dimensity 6300. Let's इसमें कोई स्पेक्स नहीं सुन रहा. यार ये कौन से फोन let's के just बता let रहे थे? kids be kids. Okay. Okay. 6.7 inch HD LCD display 720p यानी 120 Hz और 6500 बैटरी 13 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, मतलब बिल्कुल एंट्री ग्रेड डिवाइस है. बैटरी 6500 है और जो 5G मॉडल है उसमें 45 वाट चार्जिंग है और IP64 रेटिंग है दोनों की. और अभी रिसेंटली कौन सा है? A6 Pro है या A6 है Oppo? A6X. यार ये तो अभी हुआ है ना. शादिल की सारी तो specs वैसे तुमने खराब कर दी. if you look, इसमें मुझे प्राइस बताते हो, बाकी तुम्हें समझ आ गई है इसकी. यार वैसे Oppo is so ahead in battery specs compared to Samsung. Yes. देखो जरा 6000 7000 mAh और इनके सबसे सस्ते फोन में 45 वाट चार्जिंग है जो, और S26 में 25. Put it into वही perspective, $140 है है जो Redmi Redmi की जो Note. Note 15 है ना, ना? उन उसके बराबर तकरीबन स्पेक्स हैं. चिपसेट कौन सा है? मैं 685 पता है 685 Oppo है. A6 Pretty Pro, old. जो A6 Pro है, not this one, उसमें 7000 mAh बैटरी है. वैसे उनकी उसमें चिपसेट कौन सा हाँ है? Redmi Note 15 की भी लीक आई उसमें है, चिपसेट देखना. लेकिन उस पर हम कोई बात अभी करेंगे नहीं. बस यही है लीक्स के मुताबिक कि बैटरी जो हैं वो कंपेयर टू चाइना कम है. कैमरास भी डाउनग्रेडेड है. हाउ मच? माइनर है, बैटरी डिफरेंस माइनर है, लेकिन मतलब 300 to 500 Serviceable? mAh 300 to 500 mAh like it's around 10%. पाकिस्तान में करते भी तो क्या? ये हैं कि सस्ता 4G वाला MediaTek वाला आ जाता. हाँ कैमरास भी Unfortunately. डाउनग्रेडेड है, उसकी वजह से कैमरा भी लेकिन डाउनग्रेड MediaTek होता. वाला नहीं है, स्नैपड्रैगन ही आ रहे हैं. अच्छा, इसमें मीडिया Seven- ये जो A6 Pro है, इसमें तो MediaTek Dimensity 6300 है, 6 हाँ nanometer. 6300 भी है और Serviceable. दूसरा भी है 685 ठीक स्नैपड्रैगन. है, ठीक है. तो ये स्पेक्स हैं, लेकिन ठीक है. आई थिंक ये वर्थ मेंशनिंग भी है. प्लस इनके अंदर ये बड़ी कम रेंज में आ रहा है ना. ये किस रेंज बन रही है तकरीबन? बताएं Redmi Note 15 की रेंज बन रही है, ओह, तो इसका थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी मतलब अराउंड 60. 3000 मेरे ख्याल ज़्यादा है. 3000 रुपीज़ 4000 रुपीज़ हाँ, ज़्यादा है. हाँ, हाँ, हाँ. आई वांट टू सी कि Redmi Note 15 के स्पेक्स पाकिस्तान में क्या लाते हैं ये. मेरे ख्याल से वही आएंगे जो इंटरनेशनली आएंगे. पूरे इंटरनेशनल मार्केट के लिए वही जो स्लाइटली कट डाउन वर्जन्स आएंगे, थोड़ी बैटरी और camera downgrade. sometimes they cherry pick even the global versions, है ना. हाँ बुरे वाला आ जाता है. बुरे वाला भी आ जाता है. बिल्कुल. So you never know. अब तो खैर पाकिस्तान में आ रहे थे प्रो प्लस और प्रो दोनों ही आ रहे थे, और नॉर्मल वाला जो मॉडल है वो तो आता ही आता है. हाँ, लेकिन कभी कभी 4G ओनली आ जाता है. हाँ, और बुरे और स्पेक्स वाला. Xiaomi की आदत यही है कि वो उनका कोई पता नहीं चलता. इस दफ़ा उन्होंने ग्लोबली सबके लिए अनाउंस कर दिया है, वरना कभी यूरोप में और मॉडल आ रहा होता है, हाँ. पाकिस्तान में और मॉडल आ रहा होता है जो चाइना में एग्जिस्ट करता है, और उसका नाम जो होता है वो वाला होता है जो यूरोप में लॉन्च हो रहा होता है, और एक Chinese खिचड़ी बन जाती है. shenanigans guys. Yes. खिचड़ी बन जाती है. इसमें मैंने इतने आर्टिकल्स किए ना इनकी नेमिंग स्कीम पे कि चाइना में और वर्जन है, ग्लोबल हो रहा है, पाकिस्तान हो रहा है, इंडिया हो रहा है. थोड़ा सा होता है. It's the same phone with 5 different names. Why? अच्छा, मज़े की बात बताऊं. आईफोन भी यही करता है, लेकिन आईफोन का वर्जन का नाम नहीं अलग रखता. मतलब अब एक LLA वर्जन होता है जो अमेरिकन वर्जन होता है. एक इनका वो वर्जन होता है, आई थिंक हांगकांग का या किसका होता है वो. हाँ, एक वर्जन डुअल सिम वाला, हाँ. और एक दुबई वर्जन जिसको कह Minor रहे हैं differences यार. माइनर. लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ वो नाम नहीं रखते उसका. You don't have to keep track of 5 different phones. मैंने ओप्पो के फ़ोन्स का ये भी देखा है हम्म, कि उनके 2 वर्जन्स लॉन्च होते हैं, हम्म, जिसमें से एक वर्जन ऐसा आ रहा है, अभी भी आ रहा है, मतलब फाइंड इनकी जो फ्लैगशिप सीरीज़ है उसमें इस तरह का है. मेरा एक दोस्त फ़ोन लेने लगा था तो उसने उसकी ये नज़र पड़ी कि एक वर्जन में I think I know who that friend is. ये मेजॉरिटी जो बैंड्स हैं वो सपोर्ट ही नहीं होते. तो आप उसको अगर एक मुल्क में चल भी रहा है ना, दूसरे मुल्क में चलेगा ही नहीं. मलेशिया इंडोनेशिया से आप फ़ोन लो, वो पाकिस्तान में तो 5G है नहीं, यूरोप में ले जाओ, यूएस में ले जाओ, चलेगा नहीं. अच्छा, 5G. मैंने ये सिर्फ इसका 5G के मसाइल है. मैंने नहीं, हाँ नहीं, मेनली 5G और Mainly बाकी 5G सारे है. बैंड्स, मतलब 4G के भी. टोटल सिर्फ कोई 4 या 5 बैंड रखे. लेकिन इसमें एक बात बताऊं, इस जो अमेरिकन फ़ोन्स होते हैं ना, उनके बैंड ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए अगर कभी कोई परेशानी ना करनी हो तो वो ज़्यादा सही होता है. पता नहीं हाँ. क्यों. जैसा आईफोन की बता रहा हूँ, आईफोन के जो 3 मॉडल्स हैं ना, उनमें से LLA वर्जन जो है ना, वो सबसे ज़्यादा बैंड्स उसके अंदर होते हैं इंक्लूडेड बाकियों से.
This guy might secretly be an iPhone fan. शिट मुझे भी लगता मैं एक्सपोज ना हो जाऊं है वीवो के बाद यार वीवो की बात ना करो अच्छा खैर इट्स वीवो का 300 अल्ट्रा की भी लीक हुई थी थोड़ी सी। हाँ और ये भी था कि 300S की बैटरी जो है वो 7000 होगी इस दफा और 300 अल्ट्रा में डुअल 200 मेगापिक्सल कैमरास एक्सपेक्टेड और आई एम इंटरेस्टेड Q1 में लॉन्च हो रहा है। ओके तो ठीक है Q1 में लेकिन मैं आई एम इंटरेस्टेड इन देयर वीडियो 15 अल्ट्रा इस महीने लॉन्च हो रहा है सॉरी 15 नहीं 17 अल्ट्रा 17 अल्ट्रा Xiaomi का 17 अल्ट्रा लेट मी बी क्लियर कंफर्म है इस महीने? हाँ इस महीने कंफर्म ओके इट्स अ रैप अप इट्स अ रैप इट्स अ Yes. रैप अल्लाह हाफिज़।